अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैरी मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वो है जी स्मोकिंग, सिगरेट पीना, या आप हुक्का भी पीते हैं तो उसका भी सेम इफ़ेक्ट आएगा क्योंकि दोनों में तंबाकू ही होता है। तो वक्त को ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लोग सिगरेट पीते ही क्यों हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो जो आप सिगरेट पीते हैं या आप हुक्का पीते हैं तो तंबाकू के अंदर तकरीबन 5000 डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं। कितने? 5000। उनमें से साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है 50 का तो डायरेक्ट ताल्लुक कैंसर के साथ है। तो क्या सिर्फ ये 50 केमिकल्स ही हैं? तो बाकी क्या हैं? बाकी भी बहुत से केमिकल हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, उसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड आ जाता है, उसके अंदर आर्सेनिक है, हैवी मेटल है, कैडमियम है, हैवी मेटल है जो आपके गुर्दों का सत्यानाश फेर देता है, बेंजीन है, फंजीसाइड्स आती हैं जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं तंबाकू पे, तो उसमें से भी आप बहुत से केमिकल्स इसके साथ आपके जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में, आपके खून में जाना शुरू हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है लोग सिगरेट पीते क्यों हैं। एक अभी तक मैंने जो एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जिसका नाम नहीं लिया, वो है निकोटीन। निकोटीन का क्या इफ़ेक्ट आता है उसको समझाने के लिए मैं आपको दिमाग के सारे हिस्सों की तरफ नहीं, दो बेसिक हिस्सों की तरफ आता हूँ। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करते हैं। एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है वो हमारा है कि जब हम खौफ ज़दा हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, फ़ाइट फ्लाइट मोड उसके हवाले से। और जो पैरासिम्पैथेटिक है ये क्या है कि आराम करना है, खाना हज़म करना है, सुकून रहना है। तो जो पैरा सिंपैथेटिक है ना, जब हम निकोटीन क्या करते हैं, यानी कि हम जैसे ही सिगरेट पीते हैं या हुक्का पीते हैं तो उससे क्या होता है, हमें सुकून की कैफियत आती है। आराम, सुकून, स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल रिलीफ, चिल साउंड माहौल आता है। तो इस वजह से लोग सिगरेट पीते हैं कि ये जो आम बिल्कुल सुकून की कैफियत है इसके लिए। इसीलिए अगर आप सिगरेट नहीं पिएंगे तो मैं कहता हूँ 3 हफ्ते तो बड़ी मुश्किल से आपके गुजरने वाले हैं। यहाँ तक आपको पता लग गया कि लोग क्यों पीते हैं। निकोटीन होता है और वो क्या करते हैं, हमें बिल्कुल सुकून की कैफियत, आराम की, टेंशन फ्री कैपेसिटी की, हमें ना वो उसकी वजह से हमें ये फीलिंग आती है। अब आपको पता लग गया। अब आते हैं कि सिगरेट अगर आप छोड़ते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं आपको बताता हूँ कि आप इस चीज़ को कंट्रोल भी किस हद तक और किस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ आपने कहा कि मैंने आज से सिगरेट नहीं पीनी। जैसे ही आप सिगरेट छोड़ देंगे, यानी कि आपने आखिरी सिगरेट पी, आपके 20 मिनट गुजर जाएंगे तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा, आपकी दिल की धड़कन आहिस्ता होनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि मरने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यानी कि नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ 20 मिनट की बात की अभी तक। जैसे ही 12 घंटे गुजरेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्मोकिंग से मैंने भी ऊपर शुरू में नाम लिया था कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, वो आपके खून से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड ये करती है कि जो आपके रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो हीमोग्लोबिन को लॉक कर देती है। तो आपका बॉडी उस लेवल पे ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, यानी कि जो आप सांस लेते हैं। इसीलिए जो लोग सिगरेट या हुक्का पीते हैं उन्हें जल्दी सांस फूलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी सर? अच्छा जी, अब आगे 24 घंटे पे। 24 घंटे में क्या होगा कि जैसे ही 24 घंटे गुजरेंगे तो आपको हार्ट अटैक जो आना है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और आपके खून में क्लॉट आने के, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ सकता है, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। ये हो गया। 48 घंटे, यानी कि अब 2 दिन हो गए हैं। दूसरे दिन 48 घंटे बाद क्या होगा कि जो आपकी नर्व्स एंडिंग है, यानी कि हराम मगज़ से जो मैसेज रीढ़ की हड्डी के थ्रू तमाम बॉडी में जाता है, उसकी जो एंड्स हैं वो खुद ही हील होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जो 2 बेसिक मेजर फ़ायदे होंगे वो होंगे कि आपकी सूंघने की सलाहियत और आपका खाना चखने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। 48 घंटे भी हो गए। अच्छा जी, जब 72 घंटे गुजरेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी से निकोटीन टोटली ख़त्म हो चुकी होगी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं स्मोकिंग के, सिगरेट के, हुक्के के, उनकी तो यहाँ तक ये कैफियत हो जाती है, वो कहते हैं हम वॉशरूम जाते हैं हमें पूप नहीं आ रहा, हमें पखाना तक नहीं आ रहा। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम किसी हद तक इस चीज़ को कंफर्ट लेवल में ला सकते हैं, लेकिन वो वाली बात तो नहीं होगी स्मोकिंग वाली। अच्छा, उसके अंदर कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा विटामिन B1 है, पोटाशियम है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी हद तक जो पैरासिम्पथेटिक माइंड है ना, जो सिस्टम है, उसे ये आप स्टिमुलेट करती हैं। उनमें क्या है, इन सारों में मैं बताता हूँ, कुवार गंदल है, काली मिर्च है, अदरक है,
आप दालें ले सकते हैं, जो लोबिया है वो ले सकते हैं, खुशखुबानी है, मेवे हैं, ये चीज़ें, लेकिन इनसे कोई ख़ास उस तक फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो किससे पड़ेगा, वो है जी चाय, ब्लैक टी। ठीक है, इसमें होता है कैफ़ीन, होता है कैफ़ीन भी बिल्कुल जैसे निकोटीन काम करता है उसी तरह आपके दिमाग को एकदम रिलैक्स करेगा। तो आप ये करें कि अगर आप छोड़ते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप चाय की मिकदार थोड़ी सी हार्ड चाय बनाएं, तो वो आप पिएँ। उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बेहतर फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके साथ क्या होगा कि जैसे ही अब 30 दिन गुजरे हैं, 30 दिन गुजरे हैं, तो आपके जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन कैरी यानी कि जो पंप करना है उनकी कैपेसिटी बेहतर हो जाएगी, वो हील होने की तरफ आ जाएंगे, आपको खांसी कम आएगी। और अगर आपने कोई एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करनी है तो स्मोकिंग के 30 दिन बाद बहुत आइडियल टाइम है। उस वक्त आपकी जो इंडोरेंस है यानी कि एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी वो बहुत बेहतर हो चुकी होगी, आपका सांस उस तरह नहीं फूलेगा जैसे आपका स्मोकिंग में फूलता था। फिर आ जाते हैं जी 3 मंथ्स, 90 दिन बाद क्या होगा, आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत बेहतर हो चुकी होगी। ठीक है, 9 महीने बाद क्या होगा, आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर हल्के हल्के बाल्स होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं। वो क्या करते हैं, जब आपकी बलगम अगर जाती है फेफड़ों में या कोई हवा से टॉक्सिन जाते हैं तो वो उन्हें रिमूव करते हैं, वो उस टाइम हील होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी पुरानी हालत के नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। जब 1 साल गुजर चुका है तो 1 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद ये होगा कि आपकी जो हार्ट अटैक की कैपेसिटी है यानी कि प्रोबेबिलिटी है, ये जो चांस है वो 50% रह चुका होगा, 50% ख़त्म हो चुका होगा। 5 साल बाद क्या होगा, अगर आप स्मोकिंग आज छोड़ चुके हैं तो 5 साल बाद आपकी जो आर्टरीज़ हैं जिनमें खून जा रहा है वो डायलेट होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि थोड़ी सी फैलना शुरू हो जाएंगी। उससे क्या होगा, खून की रवानी बेहतर होगी, क्लॉटिंग के चांस कम होंगे, हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके हार्ट की भी हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अब 10 साल गुजर गए हैं, 10 साल में क्या होगा कि आपको अगर लंग्स, फेफड़ों का कैंसर होना था तो उसके चांस अब 50% रह चुके हैं, 50% ख़त्म हो चुके हैं 10 साल बाद। देखें कितना दूर तक इसका असर जाता है। अब आ जाते हैं 15 साल, आपको आज स्मोकिंग छोड़े हुए 15 साल हो गए हैं, तो आज अगर आपके फेफड़े देखे जाएंगे तो वो बंदा जिसने ज़िंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी, आप और उन दोनों के फेफड़े बिल्कुल एक जैसे होंगे। अब मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, वो आप लोगों को क्लियर ये करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी वो देखें उसे भी तो हार्ट अटैक आ गया, उसने तो ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पी थी, मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरी उम्र 60 साल आ गई है। यार ये इस तरह नहीं होता, ये साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, उन्होंने ये देखा है कि एक आदमी दोनों आइडियल कंडीशन में, एक स्मोकिंग कर रहा है, एक सिगरेट पी रहा है, एक सिगरेट नहीं पी रहा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि वो सारा दिन सिरी पाए खाता हो जिसकी वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल इतना हाई हो और आप कहें कि वो पहले मर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ, मैं बाद में मरूँ। नहीं, हमने क्या देखा है कि जो आइडियल कंडीशन है, अगर आप दो बंदे हैं और वो सेहतमंद हैं, एक स्मोकिंग कर रहा है और एक नहीं कर रहा, तो ये उस पर इफेक्ट आएगा। बात क्लियर होगी जाए। अच्छा, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका पर्सनली खुद आंसर करूँगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, और अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।